Hello friends and welcome to my channel again. And today I will tell you about the sun placement in each and every house. What will be the positive and the negative impact of sun in each and every house. पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सन होता क्या है. Sun is the biggest planet in our solar system. So indirectly or directly I will say that sun is the king of all planets. In astrology, sun resembles your father. Most of the people said like if we don't have the father, this means our son is bad. I will say no. Son resemble father और द फादर लाइक फिगर. लाइक आपके बहुतों के घर में चाचा ताऊ वो भी आपके फादर लाइक फिगर होते हैं. इवन योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर दादाजी, योर नाना जी, they all resemble the sun planet. So I will tell you the first position of the sun in the first house. If sun is positive in your first house, then it will possess power, authority. जिन लोगों का सन फर्स्ट हाउस में होता है उन्हें अच्छी सरकारी नौकरी मिलती है. आप उन्हें कह सकते हो वो एक तरीके से बॉर्न लीडर्स होते हैं. दे कैन बी गुड पॉलिटिशियंस टू. मासेस को अपनी तरफ खींचने में बहुत ईजिली सक्षम होते हैं. इनको सोसाइटी में बहुत अच्छी रिस्पेक्टेबल इनकी पोजीशन होती है. वहीं बात करी जाए द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सन इन फर्स्ट हाउस, आई विल से ऐसे तरह के लोग एरोगेंट बनते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बस अपने ही भले के लिए सोचते हैं और सोसाइटी के लिए वो बिल्कुल नहीं सोचते. ये थे बैड इम्पैक्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड हाउस. सेकंड हाउस में अगर आपका सन पॉजिटिव है तो उनका मॉरल स्ट्रांग होगा. जो वो सोचेंगे उसको करके ही छोड़ेंगे. आई विल से उनकी वैल्यू, उन्हें अच्छे संस्कार, उनके अंदर अच्छे संस्कार होते हैं. उनके पास नॉलेज, हाईली नॉलेजेबल होते हैं. आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों से सुनते हैं कि ये देखो ये कितनी अच्छी बातें करता है. सो दे आर गुड टॉकर ऑल्सो. कहीं ना कहीं जिनका सन सेकंड हाउस में होता है और वो पॉजिटिव हो तो इवन वो इंटेलेक्चुअल उनका नेचर होता है. वहीं अगर सन सेकंड हाउस में बैडली प्लेस्ड हो तो इसमें जो सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट होता है विल से ओवर स्पेंडिंग मनी. वो पैसा खर्च करने में, बेफिजूल पैसा खर्च करने में, पैसा खर्च नहीं बेफिजूल पैसा खर्च करने में वो सबसे आगे होते हैं, जिस वजह से उन्हें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी उठानी पड़ती है. और जो उनका नेचर होता है बहुत ही एग्रेसिव होता है. सो कमिंग टू द थर्ड हाउस, इफ़ द सन प्लैनेट इज़ पॉजिटिव, एक्सेस ऑफ ट्रैवल. और ये ट्रैवल उन्हें इवन पैसा कमाने में भी खूब मदद करता है. आई विल से उनका जो नेचर होता है, हेल्पिंग नेचर होती है उनकी. चैरिटी वर्क में बिलीव करते हैं. सोसाइटी डेवलपमेंट. सोसाइटी डेवलपमेंट उनके लिए सबसे की फैक्टर होता है. अगर ये हाउस बैड हो, सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो, तो इसमें सबसे बैड इम्पैक्ट ये होता है कि वो इमोशनल बहुत होते हैं. सामने वाले पीपल, उनके सामने कोई भी आदमी हो, उनके साथ उनकी अच्छी बनती नहीं है. मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ वन ऑफ द मेन इशू जो वो फेस करते हैं, चाहे फिर कोई भी हो. इवन इन केस ऑफ स्पाउस, in case of any relationship, misunderstanding is one of the biggest issue when sun is placed bad at the third house. Now coming to the fourth house, जिसका सन यहाँ पे बैठा हो फोर्थ हाउस में, I will say they are strongly attached to their family. अपने फैमिली बिजनेस को ये बहुत आगे ले जाते हैं. अगर फैमिली के ही काम में रहें तो इन्हें कोई मात नहीं दे सकता. और अगर ये बाई चांस अपनी राह बदलने की भी कोशिश करते हैं तो ये वहाँ भी सक्सेसफुल होते हैं. बट इन केस अगर यही प्लैनेट नेगेटिव हो यहाँ पे तो उन्हें बुली,
बुली फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ फैमिलीज एक्शन, या फिर ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के अंडर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पेरेंट्स से, कई बार उनकी गलत बात को भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिस वजह से उनके स्पाउस से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं और उनकी सोसाइटी में इवन इमेज को भी बहुत बुरा असर पड़ता है. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हाउस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट हाउस आई विल से फॉर द सन प्लेसमेंट. जिसका सन यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. जिनका सन इस जगह पे अच्छे पोजीशन में है वो बहुत ही आई विल से ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ही नाम कमाते हैं. इनके पास जो खास मतलब आप ये समझ लीजिए उनके पास जो स्पेशल एबिलिटीज़ होगी, दे विल बी गुड डांसर्स, सिंगर्स, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है, फिल्म एक्टर्स, इवन बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनके फिफ्थ हाउस में सन प्लेसमेंट की वजह से वो बहुत सक्सेसफुल एक्टर हैं. वहीं अगर सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो इसमें मैं कहूँगा कि मैरिज इश्यूज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. आफ्टर मैरिज लाइफ भी उनकी इतनी खास नहीं जाती है, चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होती है, और अगर बाई चांस चाइल्ड पैदा भी हो जाता है तो बच्चा वीक पैदा होता है, और फिर मैं ये कह सकता हूँ वो डिजीज्ड इज़ वन ऑफ द मेन इशू. हेल्थ इशू भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है नेटिव के लिए, उसकी वाइफ के लिए, या फिर उसके हस्बैंड के लिए, और या फिर उनके चाइल्ड के लिए. कमिंग टू द सिक्स्थ हाउस, जिनका सन यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस होता है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं. फॉर एग्जांपल मी, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, डेडिकेटेड फॉर वर्क, जो भी आप उन्हें काम दोगे वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि सामने वाले से जो टारगेट उन्हें मिला है उसे पूरा कंप्लीट करके ही वो दूसरे काम की तरफ बढ़ते हैं. एग्रेसिवनेस बिल्कुल नहीं होता इनमें, नॉट एग्रेसिव. अगेन आई विल से सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, आज मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार लग रही होगी. वहीं अगर सिक्स्थ हाउस में प्लैनेट आपका बैडली प्लेस्ड है तो इस तरह के लोग बहुत ही डिमांडिंग होते हैं नेचर में. वो ये नहीं देखते कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो दूसरों के मूड नहीं देखते, वो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, जो चाहिए उसे लेके ही दम लेते हैं. उनके कोवर्कर्स और जूनियर्स के साथ अच्छी नहीं बनती, कोई भी इनके साथ काम करना पसंद नहीं करता. सो कमिंग टू द सेवन्थ हाउस, जिसका सन यहाँ प्लेस्ड हो, ट्रस्ट मी वो बहुत पॉपुलर होते हैं सोसाइटी में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में. इनका जो नेचर होता है बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर होता है, और इस नेचर की वजह से ही ये पब्लिक को इतने लुभाते हैं. इनकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है, जो लोग होते हैं इन्हें पसंद करते हैं और ये ईजिली अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट सेक्स को. दैट्स द वन ऑफ द प्लस पॉइंट व्हेन सन इज प्लेस्ड इन द सेवन्थ हाउस. वेयर एज द वन ऑफ द वर्स्ट विदड्रॉ, अगर सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो तो ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो प्रॉब्लम से ईजिली डील नहीं कर पाते, हार मान जाते हैं, दूसरे लोगों को लेके बहुत ही जजमेंटल होते हैं. और जो बात करी जाए चैलेंजेस की, चैलेंजेस लेने में वो इतना डरते हैं कि मतलब वो चैलेंज लेना ही पसंद नहीं करते. सो कमिंग टू द एट हाउस, एट हाउस अक्सर कहा जाता है इज़ नॉट गुड फॉर द सन प्लेसमेंट, बट इफ़ योर सन इज़ प्लेस्ड हेयर एंड इज़ पॉजिटिव देन यू आर द परफेक्शनिस्ट. बस आप ये समझिए 2% ऑफ पीपल in the entire world having sun at this place, and that too in a positive way, they are the perfectionist, they are determined personality. बात करी जाए ये आफ्टर 30 ईयर ऑफ एज सक्सेसफुल होते हैं. शुरू में हल्का सा स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में, पर ये कुछ भी अनसर्टेनिटी हो उसे बहुत ईजिली तरीके से मैनेज कर लेते हैं. अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वर्क और एनीथिंग ईजिली मैनेज करते हैं.
वहीं अगर इस हाउस में सन अगर नेगेटिवली प्लेस्ड हो तो मैरिज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू। उनकी मैरिज बहुत ही डिले होती है। शादी अगर जल्दी हो जाए तो शादी अच्छी नहीं जाती, टूटने का डर रहता है। डिवोर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जिनका सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो वो इंट्रोवर्टेड बहुत होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और इमोशनली वो अपने किसी को इमोशंस नहीं दिखाते हैं, जिस वजह से अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्तों के बीच में आती है। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ हाउस, द हाउस ऑफ लक। नाइन्थ हाउस हमेशा हाउस ऑफ लक होता है, और अगर सन आपका यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। अगेन स्पिरिचुअल नेचर होगा उनका। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग अगेन। स्पिरिचुअल नेचर के साथ साथ दे लव द चैरिटेबल वर्क। अगेन चैरिटी, चैरिटी वर्क। और इन लोगों की खास बात ये होती है कि इन्हें पीस बहुत पसंद होती है। चाहे रिश्ते हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे उनका वर्क एनवायरनमेंट हो, वो हर जगह पीस में बिलीव करते हैं। कमिंग टू द विड्रॉ ऑफ द नाइन्थ हाउस, अगर सन आपका यहाँ पे बैडली प्लेस्ड हो तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं। इनका नेचर बहुत ही एरोगेंट होता है, और अगेन इनको दूसरे लोगों से बहुत ही इशू क्रिएट होते हैं, अननेसेसरी इश्यूज। एक तो होता है इशू, एक होता है अननेसेसरी इश्यूज। दूसरों से ये लड़ने की फिराक में घूमते हैं। कमिंग टू द टेंथ हाउस, इफ़ योर हाउस, if sun in this house is placed positively, then trust me, professionally you are successful. प्रोफेशनली आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें आप अपने जॉब हो, आप जॉब में राइज करते हैं बहुत ही जल्दी। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों को देखते हैं कि उसने एक जॉब ज्वाइन करी, वहीं उसके साथ किसी और ने जॉब ज्वाइन करी, पर वो आदमी बहुत आगे निकल गया बहुत ही कम समय में। वाई? बिकॉज माइट बी हिज सन इज प्लेस्ड इन द टेंथ हाउस। सन प्लेस्ड इन द टेंथ हाउस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो यहाँ पे होते हैं उनकी जो डिज़ायर होती है काम करने की वो बहुत हाई होती है। इवन दे आर हार्ड वर्कर, एंड टू बी ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ they can do anything. They are the real heroes for their family. अगेन अगर आपको ग्लैमर की दुनिया में जाना है और आपका सन अगर यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है, देन आई विल डेफिनेटली से आपको जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। बट इट्स नॉट ओनली द सन, इवन वीनस, राहु एंड अदर प्लैनेट्स आर ऑल्सो देयर, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। कमिंग टू द बैड इम्पैक्ट ऑफ सन इन द टेंथ हाउस, आई विल से वो बहुत ईगोइस्टिक बन जाते हैं, अपनी ही इमेज को लेके बहुत एंशियस होते हैं। उन्हें हर वक्त ये रहता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। उन बात करी जाए उनके इमोशंस की, इमोशंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, बिकॉज वो हमेशा इमोशनली डिसबैलेंस ही रहते हैं। वो कभी या तो एकदम ज़्यादा खुश होते हैं या फिर एकदम ज़्यादा नाराज़ होते हैं, एक समान नहीं रहते, जिस वजह से अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू विच दे हैव टू फेस। कमिंग टू द 11th हाउस, अगर आपका सन यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो काइंड नेचर इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट विच दीज पीपल हैव। सोशली दे आर एक्टिव। वेल्थ, लोग वो अक्सर ऐसा होता है कि आपने सुना होगा कि इसके पास दौलत है पर इसके पास हेल्थ नहीं है, या फिर इसके पास हेल्थ अच्छी है पर इसके पास दौलत नहीं है। बट अगर आपका सन पॉजिटिवली यहाँ पे प्लेस्ड है तो आपको वेल्थ प्लस हेल्थ दोनों ही मिलती है। यू आर ब्लेस्ड फ्रॉम द नेचर दैट योर सन इज़ प्लेस्ड हेयर पॉजिटिवली। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनका 11th हाउस में सन होता है, और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वेल्थ और हेल्थ दोनों का मज़ा उठा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके होरोस्कोप में, आई विल से इन योर बर्थ चार्ट, if your sun is placed here, then trust me, you are truly blessed. But if the sun is here again, the negative impact of sun in the 11th house, I will say conflict in other life. आप खुद की लाइफ में नहीं, आप दूसरों की लाइफ में लड़ाई करवाने की सोचते हैं। ऐसे भी लोग और आज के टाइम में हम बहुत देखने को मिलता है। डिस्प्यूट, इन लोगों का डिस्प्यूट बहुत जल्दी होता है। अगर ये किसी भी ग्रुप में बैठे हैं, इनकी कोई भी बात चल रही होती है तो इनका वहाँ पे डिस्प्यूट बहुत इजीली हो जाता है। दे आर नॉट सोशली गुड अगर आपका बैड सन यहाँ पे प्लेस्ड हो।
Compared to the businessman, they are the worst businessman. मार्क माई वर्ड्स, अगर आपका सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो आपको बिजनेस की फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. कमिंग टू द 12th हाउस, द लास्ट हाउस. अगर आपका सन यहाँ पे पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो यू विल सी इंक्रीज इन हाइट ऑफ योर कैरियर. फाइनेंशियल कंडीशन, अगेन इंक्रीज इन फाइनेंशियल कंडीशंस. पैसे की कभी आपको कमी नहीं होगी. अगेन यू लव टू गिव योर बेस्ट. गिव योर बेस्ट एट योर वर्क. कभी भी आप हार नहीं मानना पसंद करेंगे. वहीं अगर आपका सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है, सो इफ़ यू आर सन अगर गुड प्लेस है तो फाइनेंशियल अच्छा कर रहा है, तो बैड है तो आपको फाइनेंशियली डाउन कर देगा. पीस, आपकी लाइफ में कभी भी पीस नहीं होगी. स्लीप, यू विल हैव द स्लीप डिसऑर्डर्स. अगेन आई विल से हेल्थ इशू, अगेन दैट विल बी अगेन बैड. जब आपकी स्लीप पूरी नहीं होगी तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी. डिप्रेशन, अगर आपका सन यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो डिप्रेशन इज समथिंग विच विल किल यू हेयर. So guys, but this doesn't mean if sun is have bad impact your life is over. There are many remedies which you can perform with the astrological, that I will talk later on about the remedies. But I hope you like what I shared today. So guys, thank you very much, and in my next video I will tell you about the moon placement in every houses and positive and negative impact of the moon in every houses. So guys, thank you for watching it. Please like my video, subscribe my channel and do follow it. Thank you very much.